Hello everyone, I am Surabhi. Welcome to my channel. Today I am answering another question of homeschooling related kinds. Ki, do my kids ask to go to school and how do I handle it or around it? So I'm answering this question about my experience, what has happened in last 3 years, because I think those are the years when my kids are actually, logical or sensitive enough to टेक अ डिसीजन. तो जब हम बच्चे छोटे होते हैं तब तो हम होम स्कूल करें क्योंकि हमारी मर्ज़ी है, हमें मन कर रहा है. पर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, व्हेन दे आर वोकल, व्हेन दे कैन मेक अ डिसीजंस, व्हेन दे आर maybe sensible enough to tell that they want to go to school or not. So for me it happened in 2018. So when my girl was 4.5, we moved to a place where it was a very big society and there was a lot of kids who were older to her. उससे पहले हम जहाँ रहते हैं वहाँ सब बच्चे इसके एज के छोटे छोटे होते थे, तो दोज किड्स विल गो टू स्कूल फॉर लाइक 2 or 3 hours. तो वो हमें इतना पता नहीं चलता था. बट देयर द किड्स वर गोइंग टू P2, P3 classes. So and they used to play with them and उनके siblings होते थे, junior, senior and all. So there they got the concept of school. कि अच्छा सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को स्कूल से आते हैं, स्कूल बस होती है और स्कूल बैग्स होते हैं, स्मिगल के लंच बॉक्सेस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं. एंड दे विल कम एंड आस्क मी ऑल दिस क्वेश्चंस कि टेस्ट क्या चीज़ होती है और एग्ज़ाम क्या होता है, हमें भी एग्ज़ाम देना है. एंड आई लॉक देम इन द रूम कि ठीक है ये क्वेश्चन पेपर है, इसको आंसर करो, डोंट आस्क मम्मा फॉर हेल्प. तो ये एग्ज़ाम होता है और मार्क्स क्या होते हैं और तैयारी क्यों करनी पड़ती है, ऑल दोज थिंग्स. बिकॉज वही हमने कभी वैल्यूएट नहीं किया, कुछ नहीं. हम तो उस एज में मॉन्टेसरी करते थे, तो हम मज़े करते थे. हम ज़्यादा राइटिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं. वी जस्ट यूज टू हैव फन. तो बट या दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द टर्म्स और द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद स्कूल. तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि sooner or later now this question is going to come that why do we homeschool us, why don't we go to school or should we go to school, all those questions. तो शुरू में बहुत हार्ड था ये एक्सेप्ट करना कि मे बी माई चाइल्ड विल से दैट शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल. अब कुछ बच्चे होते हैं जो प्री स्कूल या प्ले स्कूल गए होते हैं, देन दे टेक अ ब्रेक एंड देन दे कैन डिसाइड कि उन्हें जाना है कि नहीं जाना है. मेरे बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए हैं. They have seen it, but they have never experienced being in a school or 3 hours away from me or listening to another teacher rather than me. They have never experienced it. तो आई वॉज वेरी श्योर कि ये क्यूरोसिटी ज़रूर पूछेंगे कि हमें भी स्कूल जाना है. तो हाँ चलो ठीक है, आई वॉज ओके. तो 2018 अक्टूबर माई गर्ल टर्न 5 एंड आई रिमेंबर जस्ट नियर टू दैट आई आस्क्ड हर. हमारे यहाँ जनवरी से नया स्कूल सिस्टम स्टार्ट होता है, तो एडमिशन ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है. सो आई आस्क्ड हर कि तुम्हें स्कूल जाना है जैसे वो दीदी जाती है या जैसे वो भैया जाते हैं. तो मुझे अभी भी याद है उसका पहला क्वेश्चन था मुझे कि अगर मुझे स्कूल जाना होगा तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. तो जल्दी माने कि जब 9 o'clock स्कूल लगते हैं यहाँ पे, तो 8 o'clock बच्चे चले जाते हैं, उनकी स्कूल बस आ जाती है और वो चले जाते हैं. तो मैंने कहा हाँ तुम 8 o'clock चले जाते से पापा ऑफिस जाते हैं, पापा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, तुम भी स्कूल जाओगी. एंड शी वाज लाइक मुझे नहीं जाना. एंड आई वाज लाइक इसमें कुछ नहीं हो, वैसे भी तुम 7 उठ जाते थे, वो 7-7:30 उठ जाते थे, बट उठ के वो अपनी बुक्स पढ़ते थे, खेलते थे एंड ऑल दैट. सुबह उठ के तैयार होके कहीं जाने का कॉन्सेप्ट उनके लिए आई मीन उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये प्रोसेस करना कि सुबह 8 बजे नहा के जाना. सो आई मीन जस्ट टेलिंग कि वो 5 साल की बच्चे का ये क्वेश्चन था. मैंने कहा हाँ तुम्हें ऐसे जाना पड़े से पापा जाते हैं और शाम को यही 3-4 बजे आ जाते हैं, तो यूल कम अर्लियर देन पापा, बट हाँ ऐसे. अच्छा दूसरा क्वेश्चन था तो मुझे रोज़ एक ही ड्रेस पहन के जानी है. मैंने कहा अगेन इट वॉज ऑल हर ऑब्जर्वेंस, मैंने कुछ नहीं बोला था उसे. मैंने कहा हाँ क्योंकि स्कूल में जब होता है तो यूनिफॉर्म होती है और सब बच्चे एक ही ड्रेस पहन के जाते हैं, रोज़ एक ही ड्रेस पहन के जाते हैं. मैंने कहा हाँ तो स्कूल ड्रेस है, हम तुम्हें अलग अलग ले देंगे बट आई वॉश इट एंड क्लीन इट. बट दिस आई डिड नॉट क्लिक विद हर. इज लाइक मैं रोज़ ही एक ड्रेस क्यों पहनूंगी. इट साउंड्स वेरी चाइल्डिश बट दैट इज़ हाउ अ 5-year-old रिएक्टेड जब मैंने उसे पूछा कि स्कूल जाना है. एंड दैट्स ऑल इट मैटर टू हर कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे सुबह नहीं जल्दी उठना है और मुझे एक ड्रेस पहन के स्कूल नहीं जाना है. एंड आई वाज लाइक ओके नहीं जाना है तो ठीक है, ख़त्म हुई बात. फिर आ गया 2019. अब 2019 में व्हेन द गर्ल वाज अबाउट टू एंटर P1 P2 क्लासेस,
दिस मामा ऑल्सो गॉट वेरी स्केर्ड कि अब तो भाई स्कूल शुरू हो गया, अब तो हमने तो उससे पहले मॉन्टेसरी की थी ना, हम राइटिंग करते थे, रीडिंग हम करते थे, शौकिया करते थे, बट स्टिल वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम आउटडोर्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो मुझे थोड़ा डर लग गया और मैंने करिकुलम उठाया, मैंने देखा कि ओ माय गॉड एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं भाई बच्चों से, और मेरे बच्चे कुछ नहीं करते थे। मतलब हम मज़े करते थे, पढ़ते थे, बट नॉट लाइक करिकुलम वाइज जो एक्सपेक्टेशंस है भाई उतना हम नहीं करते थे। सो आई वॉज रियली स्केर्ड कि इस साल तो उसने मना कर दिया स्कूल जाने से, नेक्स्ट ईयर अगर वो बोले कि मुझे स्कूल जाना है तो I mean I would not have done justice to her because I would not have prepared her to school, right? मैंने उसे राइटिंग नहीं सिखाई, उसे विद इन द लाइन्स लिखना नहीं आता, उसे वर्ड्स लिखने नहीं आते, स्पेलिंग्स नहीं आते, कुछ भी नहीं आता एज what is expected from grade 1 और grade 2 kids. तो हाँ मैं बहुत डर गई थी, बट still my husband said no, we'll ask them and we will see what to do about it. ठीक है, आ गया 2019। तो मैंने 2019 में उनसे 2019 में हम एक नई सोसाइटी में मूव कर गए जहाँ पे फिर से बहुत सारे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, एवरीथिंग। लेकिन ये हो गया कि अब वो बच्चे उनकी एज के थे और वो बच्चे स्कूल जाते थे तो स्कूल का प्रेशर भी झेलते थे, यू नो। लाइक माई गर्ल्स आस्क्ड कि होमवर्क क्या चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जब वो जाते तो कुछ बच्चे पाक नहीं आते कि मेरा होमवर्क बचा है, मैं आधे घंटे में आऊँगी। दे आस्क्ड मी जब वो नियर 6 ईयर ओल्ड हो गए कि मम्मा ये होमवर्क क्या चीज़ होती है। मैंने कहा कि होमवर्क कुछ नहीं होता है, बस स्कूल का वर्क होता है, वो घर आके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है तो वो होमवर्क हो जाता है। अच्छा ठीक है, स्टिल इट वाज स्टिल ओके। फिर मैंने 2019 में ईयर एंड में फिर से उनसे पूछा कि तुम्हें स्कूल जाना है, तो उन्होंने कहा कि वही कि नहीं मैं सुबह नहीं उठूँगी और मैं सेम ड्रेस पहन के नहीं जाऊँगी। और ये बात भी कि जब मेरे बच्चे भी आई मीन लाइक माय किड्स आर आल्सो ग्रोइंग, पॉइंट हमारा वही रहा कि हम सुबह स्कूलिंग कर लेते थे, आफ्टरनून में या तो हम स्विमिंग पूल में होते थे या हम कहीं घूमने जा रहे होते थे। आई मीन लाइक आइदर विल बी इन द गोइंग टू लाइब्रेरी और गोइंग टू सम पार्क और समवेयर। जिस टाइम पे बच्चे घर आ रहे होते थे, स्कूल बस से उतर रहे होते थे, उसी बस स्टॉप पे हम बस ले रहे होते थे कहीं घूमने जाने की। एंड दिस थिंग माई किड्स ऑब्जर्व्ड एंड they made a big notice of it, even my younger one, कि they will wave their friends at the bus stop कि मम्मा ये स्कूल से अभी आए। मैंने कहा हाँ। ये सुबह गए थे और अब आए। मैंने कहा हाँ। तो मैंने फिर अभी भी कुछ नहीं बोला था, बट दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग अगेन। तो अब मेरे को आ गया था कि अब तो पूछना पड़ेगा कि अब तो प्रॉपर स्कूल का टाइम हो गया भाई। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें स्कूल जाना है अगेन। अब तो उनका ये रीज़न हो गया कि अच्छा सुबह से शाम तक अगर हमें स्कूल जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब घर में भी ऐसा पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, हम घर पे भी प्रॉपर स्कूलिंग करने लग पड़े थे। तो वो स्कूलिंग जो हमने घर में की थी 2-3 आवर्स की, वही एक्चुअली उनके लिए टॉर्चर बन चुकी थी। क्योंकि वो नो राइटिंग करना या रीडिंग करना या प्रॉपरली स्कूल वर्क करना, उनके लिए वही एक ट्रांजिशन था फ्रॉम प्ले, कम्प्लीटली प्ले टू स्कूल वर्क। उनको लगा कि अगर हमें सुबह 9 से लेके 4 बजे तक यही करना है तो इट्स बेटर कि हम घर पे करके एटलीस्ट शाम को फ्री हो जाएं। I'm still answering the perspective of those 5 and 6 year old कि उन्होंने कहा कि मई हमें सारे दिन स्कूल नहीं जाना है। कोई ये पूछा कि कोई शॉर्ट स्कूल नहीं होता कि सुबह 9 बजे जाओ 1 बजे आ जाए। मैंने कहा नहीं भैया तुम बड़े हो गए हो ना, यू आर लाइक 6 and 7 year old, अब ऐसा नहीं होता है, तो यू नीड टू गो टू स्कूल एंड स्टडी फुल टाइम। तो उन्होंने तभी मना कर दिया कि हमें स्कूल नहीं जाना है। फिर आ गया ये पेंडेमिक, उसमें अब उन्होंने देखा कि सब बच्चे ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं तो उनको लगा कि सब बच्चे घर पे रह रहे हैं यार। तो मेरे हस्बैंड ने, और पेंडेमिक में भी हमारे और बच्चों के बहुत झगड़े हुए क्योंकि सारे दिन घर पे रहना, जो हमारी यूजुअल रूटीन थी कि हम लंच के बाद बाहर चले जाते थे और बहुत घूमते फिरते थे, बाहर खाना खाते थे, वो सब बंद हो गया, मज़े बंद हो गए, लाइब्रेरीज बंद हो गई, म्यूज़ियम टूर्स बंद हो गए। और शायद मुझे भी लगने लगा कि मुझसे ये होम स्कूल नहीं होने वाला, इट्स वेरी वेरी हार्ड। बट सिंगापुर में थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ, थोड़ी सी ऑनलाइन स्कूलिंग हुई, बट फिर से स्कूल खुल गए। एंड देन आई आस्क्ड माई किड दिस क्वेश्चन कि देखो अब होम स्कूल है, हम पता नहीं कब तक पैंडेमिक रहेगा, हम घर पे ही लॉक्ड रहेंगे क्योंकि हमारे पास हमारा जो आउटिंग प्लेसेस हैं वो ओपन नहीं हुए हैं, सिर्फ स्कूल्स ओपन हुए हैं। पापा इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, ऑल द लाइब्रेरीज आर क्लोज्ड एंड एवरीथिंग, बट तुम्हें स्कूल जाना है। बिकॉज आई फेल्ट कि शायद अभी ने फील हो रहा होगा कि ये बच्चे सारे दिन घर के बाहर रहते हैं और हम सारे दिन घर के अंदर बंद रहते हैं। तो यू नो दैट थॉट स्ट्रिक मी किया, शायद मैं भी थोड़ी इरिटेट हो गई थी सारा दिन घर पे बच्चे देख के कि शायद मेरे दिल में भी ये आया था कि यार एटलीस्ट कुछ घंटे स्कूल चले जाते तो नो शांति मिलती मुझे।
तुम, बट स्टिल एज यू कैंट फोर्स इट, तो मैंने उनको पूछा कि तुम्हें स्कूल जाना है, एंड दे वर, इवन इफ ऑल दीज थिंग्स माई किड सेड नो। एंड आई वाज लाइक कि क्यों नहीं जाना तुमने स्कूल यार, देखो कितने मजे, एटलीस्ट घर के बाहर तो जा रहे हैं, स्कूल बस में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं बच्चों के साथ एवरीथिंग। एंड दे वर लाइक नहीं, हमें उसका रीज़न, फिर भी मेरी बड़ी वाली का रीज़न तो कभी चेंज नहीं हुआ। मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी, मैं सेम ड्रेस पहन के स्कूल नहीं जाऊंगी, और मुझे सारे दिन स्कूलिंग नहीं करनी है। मैंने सुबह 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक, दैट वाज अ शेड्यूल हियर, कि यहाँ पे जो इनकी फ्रेंड्स हैं वो 8:15 चली जाती हैं, उनकी स्कूल बस आती है, एंड दे कम बैक बाय 3:45 और अराउंड 4। एंड दे वर लाइक हमें सारे दिन स्कूल में नहीं रहना है, मुझे घर पे रहना है, मुझे अपनी बुक्स पढ़नी है, मुझे खेलना है। दैट वाज ऑल द रीजंस ऑफ माई एल्डर वन टू नॉट गो टू स्कूल। तो हमने कहा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो मैंने अपनी छोटी वाली को पूछा, हु इज़ लाइक अ वेरी वेरी आउटडोर काइंड ऑफ पर्सन, एंड दिस पेंडेमिक हर्ट हर द मोस्ट, क्योंकि ना उसे पढ़ने का शौक है, ना उसे बुक्स पढ़ने का शौक है, शी ऑलवेज लाइक प्लेइंग एंड रनिंग अराउंड एंड जंपिंग। तो हमने उसको बोला कि सिया, इफ़ यू वांट टू गो टू स्कूल वी कैन सेंड यू टू स्कूल, बिकॉज एनी वेज यू डोंट लाइक बीइंग एट होम एंड रीडिंग बुक्स एंड ऑल, और स्कूल में फिर भी बहुत फ्रीडम होता है, और हमारे कॉन्डो के सारे बच्चे उसकी एज के हैं। ऑल आर, इफ शी वुड जॉइन द स्कूल शी विल गो विद ऑल हर फ्रेंड्स, ऑल हर बेस्ट BFFs एज दे से, टू देयर स्कूल। तो मैंने कहा कि तुम ना XYZ, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जा सकती हो, और यू हैव एवरीथिंग। बट शी फेल्ट कि नहीं, मुझे मम्मी के पास रहना है। दैट वॉज द ओनली आंसर शी हैज़, कि हाँ मुझे पता है ये स्कूल जाते हैं और सारे दिन घर के बाहर रहते हैं और स्कूल में खेलते भी हैं, बट मुझे घर पे मम्मी के साथ रहना है, मैं नहीं जाऊँगी, आपने दीदी को भेजना है आप भेज दो, मैं मम्मी के साथ रहूँगी। एंड या दैट इज़ द ओनली आंसर माई यंगर वन हैज़ गिवन मी, कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे नहीं जाना स्कूल, आप मुझे घर पे पढ़ाओगे, मैं डांटोगे भी, मैं रह लूँगी, मैं घर के बाहर कहीं नहीं जाऊँगी, पर मैं आपके साथ रहूँगी, मुझे नहीं जाना। सो दैट इज़ हाउ माई 6 and 7 year old थिंक एज ऑफ नाउ। तो अब उन्होंने होमवर्क भी देख लिया, उन्होंने, उनको ये, मतलब द थिंग्स विच हर्ट माई किड्स द मोस्ट इज़ कि स्कूल सारे दिन होता है और हमारे घर में स्कूलिंग बहुत देर नहीं होती है, हम थोड़ा बहुत खेलते हैं, वो उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं बच्चों के, तो वो पार्क नहीं आते। तो ये इन्होंने देके देखा है, इन्होंने वही ना डेमो टेस्ट वगैरह एग्जाम देके देखे हैं घर के अंदर, कि मैं रूम के अंदर बंद कर देती हूँ। वी डो नॉट इवेलुएट एनी थिंग और ऑन अ पब्लिक और लाइक आउटसाइड लेवल। तो इन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, पर इन्हें ये समझ आ गया कि एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है। तो इनको अच्छा नहीं लगा वो सब, कि ये क्या होता है मम्मा, कमरे में बैठ के मैं अकेले क्यों टेस्ट दूँ, या मैं अकेले क्यों पढ़ूँ, मैं आपके सामने बैठ के कर लूँगी ना क्वेश्चन पेपर्स। तो वट एवर, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, बट वी आस्क एवरी ईयर टू आर किड्स कि तुम्हें स्कूल जाना है। आई डोंट माइंड इट, बट दीज थिंग्स कम विद इट, कि सुबह टाइम से उठना है और सेम ड्रेस पहन के जाना है, 9 से 4 तुम्हारा होगा, घर आके होमवर्क करना पड़ेगा। सो दे आर लाइक नो, हमें मम्मी के साथ रहना है, हमें 2-3 आवर्स की स्कूलिंग करनी है, और हमें बस घर में रहना है, और हमें बस घूमने फिरने जाना है। तो दैट्स हाउ माई किड्स हैव रिएक्टेड, एंड माई किड्स हैव दिस रिस्पॉन्स। सो आई डोंट नो, मे बी वन डे दे क्यूरियस, सो आई विल सेंड देम टू स्कूल। उसके अलावा दे नेवर आस्क्ड कि हमें स्कूल भेजो, पर मैंने उनको हर बार पूछा और हर बार मुझे यही जवाब मिला है। सो वी आर स्टिल होम स्कूलिंग, एंड लेट्स सी फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी कैन, टिल दे चेंज देयर माइंड और टिल आई चेंज माई माइंड, I don't know. But yeah, thank you for listening to my story, and see you soon. Bye bye.